आज है 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जामताड़ा स्टेशन के पास बड़ा हादसा, 12 यात्रियों पर चढ़ी ट्रेन, 2 की मौत। झारखंड के जामताड़ा से बड़ी खबर सामने आई। जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच कई लोगों पर ट्रेन चढ़ गई। इस हादसे में 12 लोग ट्रेन की चपेट में आ गए। ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक 2 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अंधेरा होने की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या का सही अनुमान अभी सामने नहीं आया। फ्री राशन के साथ कार्ड धारकों को अब मिलेगा 10 किलो का कैरी बैग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को अब निःशुल्क राशन लेने के लिए कैरी बैग दिया जाएगा। इस बैग की क्षमता 10 किलो की होगी। लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कार्ड धारकों को बैग प्रदान किए जाएंगे। बैग को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम को सौंपी गई है। इसी माह से बैग का वितरण शुरू हो जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा से 342 पदों पर भर्ती। झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 की आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में आवेदन करने को इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जेपीएससी की इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 342 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। रामेश्वर उरांव ने कहा, कपड़े के साथ अब मकान भी दे रही है सरकार। झारखंड सरकार के वित्त वर्ष 2024-25 के बजट पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही यहां के लोगों को रोटी और कपड़ा दे रही है। अब सरकार इनको मकान भी देगी। अबुआ आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को आवास दिया जाएगा। जामताड़ा ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत पर बोले झारखंड के सीएम चपई सोरेन, कमेटी कर रही जांच। झारखंड के जामताड़ा में हुई ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने कहा कि एक कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। जामताड़ा जिले में ट्रेन की चपेट में कई लोग आ गए थे। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री चपई सोरेन ने पत्रकारों से इस पर प्रतिक्रिया पूछी। सबसे ताकतवर भारतीय में नंबर 1 पीएम मोदी। सबसे ताकतवर भारतीय 2024 की लिस्ट जारी कर दी गई। एक बार फिर से पीएम मोदी देश के ताकतवर भारतीय बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। आईज 100 शक्तिशाली भारतीयों की सूची में टॉप 10 में अरबपति गौतम अडानी और मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का भी नाम शामिल है। लिस्ट में ज्यादातर बीजेपी और आरएसएस के लोग शामिल हैं। लिस्ट में राहुल गांधी 16वें और अरविंद केजरीवाल 18वें नंबर पर है। पीएम मोदी का धनबाद दौरे से सिटी सेंटर से मेमको मोड़ तक वाहनों की आवाजाही पर रोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। इसके लिए प्रशासन ने रूट चार्ट जारी कर दिया। रूट चार्ट के अनुसार बटान बस स्टैंड से वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। गोविंदपुर व तोप चांची की तरफ से आने वाली यात्री बसेस का पड़ाव किसान चौक के पास जीटी रोड पर होगा। जाति धर्म के आधार पर कैदियों को अलग नहीं किया जाए, गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग नहीं किया जाए। उन्हें जेल की रसोई का काम संभालने जैसे काम देने में इस आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने बताया कि कुछ राज्यों के जेल मैनुअल में कैदियों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग रखने का जिक्र है। पीएम मोदी का झारखंड में मास्टर स्ट्रोक, देवघर से सीधे गोड्डा पहुंची रेल लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर संताल परगना के आदिवासी बाहुल्य इलाके पर पड़ी। आदिवासियों के उत्थान और पिछड़े संताल परगना में विकास की अमृत धारा बहाने का संकल्प मोदी ने लिया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के 10 साल के कार्यकाल में संताल परगना, खासकर गोड्डा संसदीय क्षेत्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रेल के क्षेत्र में वो मिला जो आज तक नहीं मिला। जेएसएससी पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का सोशल मीडिया कैंपेन, सीबीआई जांच की मांग। 9 साल बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से 28 जनवरी को संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा ली गई। इसी दिन पेपर लीक हो गया। पेपर लीक की जांच को लेकर रांची सहित राज्य भर में उम्मीदवारों के हंगामा किया तो जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। इस पूरे प्रकरण को 1 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। देवघर में शिवरात्रि से पहले बाबा मंदिर के रास्तों से हटाया गया अतिक्रमण। जिला प्रशासन की ओर से महाशिवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। नगर निगम की टीम ने बाबा मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचने वाले पथ पर चूड़ी, पेड़ा, बुद्धि, खिलौना व नाश्ता दुकान द्वारा होर्डिंग, बैनर, बोर्ड लगाकर किए गए अतिक्रमण को जेसीबी से हटाया। दरअसल भारतीय होटल से लेकर बाबा मंदिर वीआईपी गेट तक दुकानों द्वारा होर्डिंग व बोर्ड लगाकर रास्ते को अतिक्रमण कर लिया गया है।
लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए सियासी अटकलें तेज, हर सीट पर 3 नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली गए भाजपा नेता। झारखंड में 14 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर दिल्ली में भाजपा नेताओं ने बैठक की। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता विधायक दल अमर कुमार बाउरी, बिहार झारखंड के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र, झारखंड के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने दिल्ली में पहले चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ बैठक की। सस्ती होंगी डेली यूज होने वाली 100 दवाएं। मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी। सरकार ने शुगर, दर्द, बुखार, हार्ट और इन्फेक्शन से राहत देने वाली 100 दवाओं की कीमतों में कमी करने का फैसला लिया। दवाओं की कीमतों को लेकर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एनपीपीए ने 69 नए फॉर्मुलेशन के रिटेल दाम और 31 की सीलिंग प्राइस तय की। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी, 1 करोड़ घरों में लगाया जाएगा सोलर प्लांट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा सालाना 15,000 रुपए की आमदनी भी होगी। 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सरकार 60% सब्सिडी देगी। राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी से उड़ान भरने के बाद रनवे पर वापस लौटा विमान। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह लगभग 10:20 पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लगभग 2:50 पर वो रवाना हो गईं। लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी होने के चलते 400 मीटर उड़ान भरने के बाद उनका हेलीकॉप्टर वापस रनवे पर लौट आया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।